देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन। इसकी पहली प्रश्नावली पढ़ाई जा रही थी आपको पिछली क्लास में। इसका सवाल नंबर 3 तक हल हुए थे कि 4 तक? 3 तक ना? हाँ 4 चौथा बताना है। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है सिद्ध कीजिए कि आर में, देखिए किताब में उसने क्या किया है, समुच्चय को भी आर से लिखा है और संबंध को भी आर से लिखा है, लेकिन उसने भी कुछ अलग तरीके से दिखाया है। उसको डार्क कर दिया है, दोनों ही कैपिटल लेटर में है, लेकिन किसको डार्क कर दिया है? समुच्चय वाले, और संबंध वाले को नॉर्मल है। तो इसलिए आपको हमने कहा है लिखने दोनों को कैपिटल लेटर में ही है। एक को लिख दो बड़े आर से, कल बनाया ना जैसे जी, और एक में छोटा आर का। छोटा और बड़ा आर का मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर नहीं है, क्योंकि दोनों ही आर के द्वारा प्रदर्शित हैं। तो हम बिलोंग्स टू आर लिखेंगे तो समझ नहीं पाओगे कि किस बिलोंग्स टू को लिख रहे हैं। वैसे जिसने शुरू से अध्ययन किया है तो वो समझ जाएगा तुरंत कि कब कहां पर बिलोंग कौन कर रहा है। तो उसने कहा है सिद्ध कीजिए आर में, आर का मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए आर, इसको थोड़ा बड़ा आर बना देते हैं तो दोनों कैपिटल लेटर में। आर जो दिया है वो दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। केवल उसने आर लिखा है, आर का मतलब समझ जाओ क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय है? परिमित की अपरिमित? अपरिमित। ये कैसे जाना हमने तुम्हें बताया था कि ऐसा समुच्चय इसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, और आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, वो परिमित समुच्चय होता है। इसमें वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है क्या? नहीं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रूट के अंदर जो माइनस में होती है उन संख्याओं को छोड़ दें तो बाकी जितनी बची हुई संख्याएं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, और चाहे पूर्णांक हो, मतलब कि चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। समझ गए आप? केवल ये संख्या इसमें नहीं आएंगी, माइनस में से √7, यानी रूट के अंदर माइनस में लिखा है तो वो संख्या वास्तविक संख्या में नहीं आएंगी, बाकी सब आएंगी। तो इधर प्लस इन्फिनाइट तक चला जाएगा, इधर माइनस इन्फिनाइट तक। तो परिमित समुच्चय होगा क्या? नहीं। और हमने कहा था जैसे ही अपरिमित समुच्चय हो तो संबंध की शर्त पर कार्य करना होगा तुम्हें, और अगर परिमित समुच्चय होगा तो युग्म पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? युग्म पर। तो देखिए आर क्या दिया है। अब आर क्या है? आर का मतलब अब है ये संबंध। आर बराबर दिया है ए कामा बी such that a less than or equal to b, a less than or equal to b। जहां ये अपने आप से लिख लेना है हर सवाल में, a कामा b, a हो तो a कामा b, x y के पद में हो तो x बिलोंग्स टू बड़ा, यानी समुच्चय वाले आर में। अब देखिए हल करते हैं इसको। कल हमने तुम्हें सिखाया था अगर लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह लगा है तो स्वतुल्य संबंध में लगाना चिन्ह पूरा है तुम्हें, लेकिन स्वतुल्य संबंध में बराबर के चिन्ह पर कार्य करोगे। सम्मित और संक्रामक संबंध में क्या सिखाया था तुम्हें? चिन्ह दोनों लगाना है, लेकिन कार्य किस पर करोगे? किस पर? लेस देन पर। चलिए स्वतुल्य पर आते हैं। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में देखिए आप क्या है, शर्त लिख दीजिए। शर्त पर क्यों कार्य करना है हमें? क्योंकि कैसा समुच्चय है? अपरिमित। तो a लेस देन आर इक्वल टू बी। तो हमने कहा था जब शर्त पर कार्य करते हैं तो स्वतुल्य संबंध में x y के पद में हो तो एक बार y के स्थान पर x और दोबारा x के स्थान पर y तब रखते हैं जब पहला वाला सत्य हो। तो a और b के पद में है तो अपरिमित समुच्चय है, शर्त पर कार्य कर रहे हैं। अगर परिमित समुच्चय होता तो स्वतुल्य संबंध में कहां से पेन चलाते? समुच्चय से। सम्मित और संक्रामक में संबंध से। लेकिन अपरिमित समुच्चय हो तो तीनों में ही शर्त से कार्य करना होता है। लेकिन लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह अगर लगा है तो हमने कहा चिन्ह पूरा लगाओ, लेकिन स्वतुल्य संबंध में काम करो बराबर पर। सम्मित और संक्रामक पर लेस देन पर कार्य करो।
स्वतुल्य संबंध में अगर अपरिमित समुच्चय है तो ए बी के पद में, तो एक बार बी के स्थान पर ए रखेंगे, अगर उस पर सत्य होगा तो फिर ए के स्थान पर बी रखेंगे। तो देखिए बी के स्थान पर ए रखने पर रख दो ए लेस देन आर इक्वल टू ए। चिन्ह पूरा लगाना है, लेकिन हमने कहा कि बराबर प्रकार करना है, तो ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। कैसी बात है? सत्य है ना। तो इसका मतलब सूत्र कौन सा सही हो जाएगा? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। कौन वाला? संबंध वाला। फॉर यूरी ए बिलोंग्स टू समुच्चय आर में। ये हमने 3 जो वीडियो आपको दिए थे, जिसने वो देख लिए होंगे। कौन कौन से 3 वीडियो? अलग अलग, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। हमने ये कहा था कि अगर अपरिमित समुच्चय हो तो सूत्र दिखाना होता है, परिमित समुच्चय हो तो सूत्र दिखाओ चाहे ना दिखाओ, लेकिन इसमें सूत्र का पूरा काम है। अगर ये सही हो गया है तो अब क्या करेंगे? ए के स्थान पर बी रखिएगा। ए के स्थान पर बी रखिएगा। ए के स्थान पर बी रखने पर रख दो, ए के स्थान पर बी शर्त में अपनी। तो बी लेस देन आर इक्वल टू बी। हमने कहा चिन्ह पूरा लगाओ, लेकिन स्वतुल्य में काम करो बराबर के चिन्ह पर। तो बी बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी 20 से ली गई है कोई संख्या। किससे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में से 5 ले लो बी का मान, तो 5 5 के बराबर नहीं होगा क्या? होगा। कोई भी मान ले लो, शून्य सहित सभी धनात्मक, ऋणात्मक और परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, मतलब रूट के अंदर माइनस में ना हो तो वो सभी वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या ले लो जी। होगा बराबर कि नहीं होगा? अगर बराबर होगा तो इस पर सूत्र लिख दीजिए, बी कामा बी बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी बी बिलोंग्स टू समुच्चय वाला आर। तो ये दोनों बातें सही है कि नहीं है? तो इम्प्लाइज दैट आर कौन सा है? संबंध वाला। समुच्चय को इसमें लिखा गया है किससे? आर से। कैपिटल, मतलब कैपिटल भी तो है, कैपिटल तो दोनों है, लेकिन बड़ा आर बना दिया हमने। उस किताब में उसने एक को डार्क बनाया, एक को लाइट बनाया है, लेकिन हमने क्या किया है, दोनों कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन एक को छोटा बनाएंगे, एक को बड़ा बना दिया हमने। तो इसको बड़ा बनाया है। आर आर का मतलब संबंध, समुच्चय आर पर क्या है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। चलिए स्वतुल्य हो गया तो अब काम करेंगे सम्मित संबंध। किस पर? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में जानते हो आप क्या? जानते हो जो लिखा है इसका उल्टा हो जाना चाहिए इधर। तो शर्त क्या है? ए लेस देन आर इक्वल टू बी इम्प्लाई दैट बी लेस देन आर इक्वल टू ए। हमने कहा था इसमें सम्मित और संक्रामक संबंध में क्या करना है आपको? चिन्ह दोनों लगाने हैं जो लगा है, लेकिन कार्य किस पर करना है? लेस देन पर। तो शर्त आपसे कह रही ए बी से छोटा है, इधर इसका उल्टा लिखा जाता है, लिख दिया। अब ए बी से छोटा है, इसका मतलब ए बड़ा है। ए बड़ा, इधर क्या आया? बी बड़ा आ रहा है। ये बात सही है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट लेस देन आर इक्वल टू। नॉट आ गया जी। तो क्या होगा? ए कामा बी सूत्र लिख दीजिए, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट। कौन वाला आर है? जानते हो ना? संबंध वाला। बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, संबंध वाला है यार, इसे छोटा बना दे। जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय। अगर परिमित समुच्चय होता तो ये यहां से लेते ए कामा बी और बी कामा ए, देखते आर में है कि नहीं है। समझ गए जी। तो देखिए क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट आर का मतलब संबंध, समुच्चय। इसको प्रश्न में लिखा है उसने किससे? डार्क आर से लिखा है और हमने इसको बड़े आर से लिखा है। समुच्चय आर पर सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है।
अब बात आई किसकी? संक्रामक या जिसे कहते हैं संक्रमक संबंध। संक्रामक या उसे संक्रमक संबंध भी कह देते हैं। प्रश्न में जो लिखा हो आप वही लिखिए। जब तीनों संबंध आएंगे तो आप तुल्यता संबंध आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि वही संबंध तुल्यता संबंध होता है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्या लिखा है इसमें, संक्रामक या संक्रमक? संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो सूत्र में हमने सिखाया था क्या है, ए लेस देन बी है जी। फिर आपको और एक अपने आप से लेना पड़ता है, बी लेस देन सी इंप्लाइज दैट ए लेस देन सी। बिना सोचे लिख दो, फिर अभी हम जांच करेंगे। जांच करेंगे बात सही है तो यहां पर रहेगा, ये नहीं तो यहां पर नॉट हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, छोटा है बी से। अब ये कह रहा है बी छोटा है सी से। ठीक, जी। तो सेम सेम वाला खत्म हो जाता है। तो ए यहां निकल के आया, ए छोटा है सी से, तो ए छोटा होगा कि नहीं सी से? होगा। देखिए फिर से समझिए, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। इसका मतलब सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। तो यहां से निकल के क्या आया, ए सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। और हमने आपसे क्या कहा है कि इस पर चिन्ह तो लेस देन और इक्वल टू लगा है, लेकिन संक्रामक और सम्मित संबंध दोनों पर लेस देन पर कार्य करना है। किस प्रकार करना है? लेस देन पर। देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि वो वास्तविक संख्याएं यहाँ पर लिख देंगे कुछ और उन्हीं से मान ले लेंगे। सवाल सही है, लेकिन प्रश्न वाले ने अगर ऐसा कह दिया कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिनके लिए नहीं होता है, ठीक जी। का सबके लिए हो, केवल एक के लिए ना हो, तो तुमने 5 के लिए कर दिया है और एक के लिए का ना हो, तो प्रश्न करने वाला तुमसे ये भी कह सकता है जी। कि तुमने 5 पर किया, 1 पर नहीं हो रहा है जी। तब तुम्हें क्या जवाब दोगे? इसलिए जब हम जो लिख रहे हैं इसमें कोई कुछ प्रश्न कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने कोई संख्या नहीं ली, मैंने कोई भी संख्या नहीं ली। आप संख्या से दिखाएं, नंबर आपको मिलेगा, लेकिन हमने बताया क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहां से अब ये बात सही है कि नहीं? सही है। तो लिखिए सूत्र, इसका सूत्र क्या हमने लिखा था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये सब कौन वाले आ रहे हैं? संबंध वाले। जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जो ए बी सी जो है, इसमें ए बी सी है, ये समुच्चय के अवयव हैं और ये संबंध के युग्म है, ये संबंध के युग्म है। तो देखिए कैसा संबंध हो गया ये, संक्रामक। इम्प्लाइज दैट आर समुच्चय, समुच्चय इसको कौन सा आर लिखा है? बड़ा आर में संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तीनों का रिजल्ट उसने पूछा था, तो लास्ट में लिखेंगे अतः आर कौन वाला आर? संबंध वाला। समुच्चय किसमें? आर में, बड़े वाले में स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध, है। संक्रामक संबंध है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है। ये हो गया सवाल पूरा आपका। वो भी गलती प्रश्न होता तो हल करने की जरूरत नहीं थी, तुरंत आप बराबर के चिन्ह पर कार्य करते हैं तो ए बराबर ए, बी बराबर बी होगा, स्वतुल्य हो गया। ए अब सम्मित और स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक पर किस पर कार्य करते हैं? लेस देन पर। तो ए अगर छोटा है बी से तो क्या बी ए से छोटा होगा क्या? नहीं है संक्रामक संबंध, ठीक। सम्मित नहीं है। संक्रामक में क्या है, ए छोटा है बी से तो एक और अपने मन से लेना पड़ता है, जो किससे शुरू हो? बी से। बी छोटा है सी से, तो निकल के आएगा ए छोटा है सी से। बात सही है कि नहीं? बस 1 या 2 सेकंड लगता, क्या हो जाता? बहुविकल्पी प्रश्न हल हो जाता। ये थी 4G ट्रिक। अब तुम्हें बताते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है तो 7G ट्रिक बताते हैं। देखिए तुम्हें
एक दिन हमने तुम्हें कुछ सिखाया था, सवाल पूरा हो चुका है। एक दिन हमने तुम्हें कुछ सिखाया था, वो भी बताएंगे, और इसके अलावा सीखिए कल एक सवाल जो आपने देखा था उसमें था a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर था। ना वो सतुल्य संबंध था, ना सम्मित और ना ही संक्रामक था। अगर a लेस देन b हो तो संबंध क्या होता है? केवल सम्मित नहीं होता, सम्मित नहीं होता। a लेस देन आर इक्वल टू बी हो तो संबंध क्या नहीं होता? सम्मित नहीं होता। बाकी स्वतुल्य और संक्रामक होता है। a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, a लेस देन आर इक्वल टू बी की पावर 4, a लेस देन आर इक्वल टू बी की पावर 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हो। यानी अगर घात एक हो, इसकी घात एक हो तो संबंध सम्मित नहीं होगा, स्वतुल्य और संक्रामक होगा। एक के अलावा कुछ भी घात हो, चाहे एक्स वाई के पद में हो, तो संबंध ना स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा। प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी घात एक है तो क्या है? सम्मित नहीं है। लेकिन कैसा है? स्वतुल्य और संक्रामक है। अगर एक के अलावा इसमें घात कुछ भी है, 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इन्फिनाइट तक ऐसे, तो क्या होगा? ना स्वतुल्य होगा, ना सम्मित, ना संक्रामक। बहुविकल्पी प्रश्न है, चाहे वो कंपटीशन में हो चाहे यूपी बोर्ड में, हल करने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था कहीं पर बराबर का चिन्ह लगा हो, संबंध में समरूप का चिन्ह लगा हो, सर्वांग सम का चिन्ह लगा हो, तो ये स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक तीनों संबंध होते हैं। यानी ये अगर बात है तो बिना हल किए बहुविकल्पी प्रश्न है तो तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध वही होता है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। इस चैप्टर से बहुत कंपटीशन में आता है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता। ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो परिभाषाएं लिखा के 1-2 सवाल बता के काम खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि टीचर खुद डाउट रहता है। तो इसके बाद आप वहां क्या करेंगे जाके, फिर परेशान होते हैं क्योंकि इंटर में सही से पढ़ा नहीं है। तो हमने बता दिया जितना आप 1-1.5 लाख बर्बाद करके सीख पाएंगे इस चैप्टर से, मतलब जाएंगे और इस चैप्टर में जितना सीखेंगे उतना मैंने बता दिया यहीं पर, कि कंपटीशन के हिसाब से भी मैंने बता दिया कि सेकंड के 5वें भाग में अगर संबंध में बराबर चिन्ह लगा है तो बस तुरंत विकल्प ढूंढ लो। कौन? तुल्यता संबंध, यानी कि तीनों होना चाहिए। समरूप की बात कर रहा है तो तीनों होना चाहिए। सर्वांग सम की बात कर रहा है तो तीनों ही होंगे। घात 2 3 4 5 से प्लस इन्फिनाइट तक हो तो तीनों नहीं है। और अगर घात एक है तो सम्मित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है।